हम जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। और कल एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का हमारा जो पहला वीडियो पड़ा था उसमें हमारे पैसिव के रूल्स लिख रखे हैं। आप उस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि वो हमारा पार्ट 1 है एक्टिव पैसिव वॉइस का। और उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखी तो ये वीडियो आपके समझ में ज़्यादातर नहीं आएगी, इसके रूल्स पहले समझ लें क्योंकि अगर रूल्स क्लियर होंगे तभी हमें कुछ समझ में आती है। तो आइए चलते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस के जो नियमों की तरफ चल रहे थे। सबसे पहला जो है हमारा वो है प्रेजेंट टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस में होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट पास्ट टेंस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जो हमारा पहला है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, एक मतलब क्या एक्टिव है, जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है हमारा? पहले आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक सिंगुलर वर्ब के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस का प्रयोग होता है, प्लूरल वर्ब में एस का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है? जो ऑब्जेक्ट होता है हमारा वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसके बाद इज आर एंड का यूज करते हैं। अगर एक वचन करता है तो इज, बहुवचन करता है तो सा आर, और अगर आई दिया है या मी दिया है तो अगर ऑब्जेक्ट में तो आई बन जाएगा, उसके साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। जैसे कि पहला हमारा लिखा है आई राइट अ लेटर, आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं आई राइट ए लेटर, यहाँ ऐसे ये नहीं लिखा है क्योंकि अगर यहाँ एक वचन करता यानी ही सी इट होता तो यहाँ पे ऐसे जरूर लगता, लेकिन आई के साथ तो ऐसे नहीं लगता ना। मैंने आपको जब टेंस पढ़ाया था तब बताया था, लिखा है आई राइट अ लेटर। और मैंने आपको ये बताया कि है कि जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो हमारा अ लेटर ऑब्जेक्ट है, आई हमारा सब्जेक्ट है और ये जो हमारी राइट है ये हमारी क्या? ये है हमारी वर्ब। ये क्या है? हमारी वर्ब। तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में। तो सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा? पैसिव बना के नेगेटिव लिखा है, ये लिखा है पैसिव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को उठाते हैं, ये लिखा है अ लेटर, अ लेटर। अब अ लेटर जिस हिसाब से ऑब्जेक्ट होगा, अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बनेगा जाके, तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। सब आगे समझ रहे हैं ना? तो अ लेटर एक वचन है तो इज आएगा, अ लेटर इज। अब राइट की थर्ड फॉर्म क्योंकि क्रिया की तीसरी अवस्था का यूज करना है, द लेटर इज रिटन बाय। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब बाय आई तो नहीं लिख सकते ना, हमने कहा था जब पैसिव में सब्जेक्ट को किस प्रकार लिखेंगे, जब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो हमने बताया था कि आई को मी के तौर पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मी। तो क्या हो गया? अ लेटर इज रिटन बाय मी, अ लेटर इज रिटन बाय मी। ऐसे ही दूसरा समझते हैं, लिखा सी बॉसेस द क्लॉक, सी बॉसेस द क्लॉक। अब यह सी बॉसेस द क्लॉक क्यों लिखा है? क्योंकि ये सी है, ये सी है और ये जो बॉस है हमारा ये इसमें ऐसे इसका प्रयोग हुआ है, इसमें ऐसे इसका प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि सी एक बचा है। और द क्लॉक जो था क्लॉक से हमारा वो ऑब्जेक्ट हो गया, वो बॉसेस जो था बॉस जो था वो हमारा वर्ब हो गया और सी हमारा सब्जेक्ट हो गया। लेकिन पैसे का रूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उठा लो तो ये हुआ सब्जेक्ट। तो क्या लिखेंगे? द क्लॉथ, द क्लॉथ्स। अब क्लॉथ एक वचन तो है नहीं, क्लॉथ्स है बहुवचन, तो उसके साथ क्या लेंगे? आर। द क्लॉथ्स आर। अब वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉश्ड। द क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय। अब सी तो लिखेंगे नहीं क्योंकि सी को हम क्या लिखते हैं? हर के तौर पे। क्या बताया था मैंने आपको? द क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय हर। मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि वर्ब के बाद बाई आएगा और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के पहले बाई हमारा आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्ब ऑब्जेक्ट और ये बीच में हमारा बाई आता है। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। ये है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का स्ट्रक्चर। जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट हमने कह दिया कि राम खाना खा रहा है, तो राम इज ईटिंग द फूड। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर इज आर एंड फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी उसके साथ जोड़ते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये होता है हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर। ये पैसिव का स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है इसमें भी वही होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। यही बात समझिएगा आप। तो सबसे पहले उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है, एक्टिव में। पैसिव में भी हेल्पिंग वर्ब है। इज आर एम आई का बस क्या होगा? इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। मतलब कोई भी आप हेल्पिंग वर्ब उठाए, चाहे इज उठाए, चाहे आर उठाए, एम उठाए, उसके साथ हमें बीइंग का प्रयोग करना होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसमें ये देखिए सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है ना, ये देखते हैं। तो वी ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद लिखा है यहाँ पे प्लेइंग।
प्लेइंग हमारी क्या हो गई, वर्ब। फुटबॉल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और मैंने कहा था आपको कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ऑब्जेक्ट भी हमारा एज ए सब्जेक्ट काम करेगा इन पैसिव वॉइस में। तो लिखा सबसे पहले उठाते हैं हम ऑब्जेक्ट को, फुटबॉल वाला सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये लिखा है फुटबॉल। अब एक बात यहाँ आर लगा था, लेकिन फुटबॉल हमारा एक बचा है। कौन सा बचा है, एक बचा। तो इसके साथ आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज। तो फुटबॉल इज। और बीइंग लगाएंगे, बीइंग को लगाना पड़ता है, फुटबॉल इज बीइंग प्ले। अब प्ले की थर्ड फॉर्म आएगी, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड। प्लेड बाय। अब हमने ये बताया था जब बी को हम एज ए ऑब्जेक्ट करेंगे, तो एज ए ऑब्जेक्ट रखेंगे तो बी को बी तो नहीं लिख देंगे ना, तो क्या लिखेंगे, अस। बी को क्या लिखते हैं, अस। तो क्या हो जाएगा ये, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस। एक बार फिर से देखिए, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अस। आप दूसरा सेंटेंस देखिए, लिखा है सी इज मेकिंग टी। सी इज मेकिंग टी। ये सी है हमारा, ये सब्जेक्ट है, इज हमारी वर्ब है, सॉरी ये इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ भी आर हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, और ये हमारी मेन वर्ब होती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्या है हमारा, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है पैसे में। तो सबसे पहले उठाएंगे टी को। तो टी हमारा क्या है, टी है एक वचन। क्या है, एक वचन। तो टी के साथ क्या लेंगे, इज। तो टी इज। अब इसके साथ बीइंग भी लगाएंगे, क्योंकि बीइंग का रूल है कॉन्टिन्यूअस बीइंग। अब मेक का क्या होगा, मेड। मेड बाई हर। मेड बाई हर। तो मेड की हमारी फुल फॉर्म क्या हुई, मेड। तो मैंने क्या किया, टी उठाया, टी एक बचा था तो इज लगाया। अब कॉन्टिन्यूअस का रूल है पैसे में कि बीइंग जरूर लगा, बीइंग लगा, इसकी थर्ड फॉर्म लिखी मेक की, तो मेड हो गई। अब बाई हर, टी इज बीइंग मेड बाई हर। आई होप कि आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गए होंगे। अब मैं बात करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। किसकी बात करूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जाना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में जाना, अब जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, इन पैसिव में कैसे इसको बनाते हैं। तो देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव में स्ट्रक्चर होता है, एक्टिव पैसिव में आपको डिफरेंट तो मालूम ही होगा, कल मैंने बताया था, रूल जरूर पड़ेगा। तो एक्टिव में जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, आप जानते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हैज का यूज करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये हमारा एक्टिव का स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या होता है कि सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, और हैज का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन हैज का हैज बीन हो जाता है, हैज का हैव बीन हो जाता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, फिर बाई आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद इसमें हम ढूंढ लेंगे हमारा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट है ना, ये हमारा हो गया, इसमें ये एक्टिव है, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई हमारी मेन वर्ब, है ना। और ए स्कूटर, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट हमारा एक्टिव, ये तो हमारा एक्टिव का सेंटेंस है ना, ये हमारा एक्टिव का। और अब यहां हम बनाएंगे पैसिव। क्या बनाएंगे, पैसिव। तो जब पैसिव हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, हमारा आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या होगा, आ स्कूटर। तो क्या होगा, आ स्कूटर। अब एक बात याद रखिए, अगर एक आप जानते हैं एक वचनकर्ता के साथ हैज, आप जानते हैं कि एक वचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, बहुवचनकर्ता के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्कूटर है हमारा, ये हैज, तो इसमें हैज आएगा ना, एक वचन सिंगुलर है, तो ए स्कूटर हैज। अब हैज के साथ क्या लगेगा, हमने एक्टिव पैसिव वाइज क्योंकि बनाया, तो हैज के साथ क्या लगेगा, बी। ए स्कूटर हैज बी। अब ये बॉट की तो पहले से ही थर्ड फॉर्म दे रखी होती है, तो वही लिख दीजिए, स्कूटर हैज बीन बॉट बाय। अब ही का क्या हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट में जाएगा हिम, तो क्या हो जाएगा, आ स्कूटर हैज बीन बॉट बाय हिम। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में हमारा जो एक्टिव का है, ये एक्टिव में ही हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी है, और ये हो गई प्रिपेयर्ड हमारी मेन वर्ब, और ये हमारा दकार, और जो दकार है हमारा, ये हमारा दकार हो गया ऑब्जेक्ट। और आप जानते हैं एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए दकार हमारा सब्जेक्ट होगा।
और ये दकार हमारा सिंगुलर है, इसलिए कार के साथ क्या लगेगा हैज, और हैज के साथ क्या लगेगा बी, दकार हैज बीन। अब ये थर्ड फॉर्म इसकी पहले से ही लिखी है, रिपेयर्ड बाई, अब ही का क्या हो जाएगा हिम। तो आप देख सकते हैं लिखा है द कार हैज बीन रिपेयर्ड बाय हिम। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे प्रेजेंट में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं, और प्रेजेंट में मैं आपको एक बात बता दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। ये तो मैंने आपको कल ही बताया था, इसमें से 3 का ही बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का। मैंने प्रेजेंट के सारे करवा दिए। अभी मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, उसको करिएगा तो आपके टेंस क्लियर हो जाएंगे। अभी हमने आपको जो एक्टिव पैसिव पढ़ाया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट के, उससे रिलेटेड दिया आपको होमवर्क में मैंने कुछ आपको सेंटेंस दिए, इनको आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। आप कन्वर्ट करिएगा, आपका बहुत हद तक, आप रूल्स पढ़िएगा, ये वीडियो देखिएगा, आपका बहुत हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जो अगली वीडियो हमारी होगी पैसिव की, हम बात करेंगे उसके बाद प्रेजेंट की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे पास्ट और फ्यूचर की। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। थैंक यू, जय हिंद।